अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आपने स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ईद आपने बड़े अच्छे से गुजारी होगी और आपने जो क्वारंटाइन वाला सिस्टम है स्टूडेंट्स उसको भी आपने फॉलो लाजमी किया होगा। आप घर में महफूज रहे होंगे, ज़्यादा आपने बाहर आना जाना नहीं किया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो कोरोना की सूरत हाल है पाकिस्तान में बड़ी गंभीर होती जा रही है। रोज़ाना की बेस पे 1500 से 2000 जो पेशेंट हैं वो आ रहे हैं कोरोना के। तो बेटा आपने अपनी मामूलाती ज़िंदगी भी चलानी है साथ, और इस कोरोना से भी बचना है, एहतियात करनी है बेटा आपने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपनी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की। तो हमने स्टूडेंट्स जो लास्ट क्लास गार्बन ली थी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर हमने 4 और 5 किया था, और मैंने आपको कहा था कि कल हम 6 करके फिर ईद के बाद जब आएंगे तो हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। मगर गालिबन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जो लास्ट क्लास थी वो कैंसिल होगी, छुट्टी होगी कैंपस से, जिस वजह से हमारा लेक्चर नहीं हो सका था। तो बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 1.1 का, और साथ हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को टच देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे और अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमने सिंप्लीफाई करना है, ईच स्टेप को सिंप्लीफाई करना है और हर स्टेप को बताना है कि स्टेप किस तरह प्रोसीड हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 में आपको कहता है 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4। इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है और हर स्टेप को बेटा हमने जस्टिफाई भी करना है इसके अंदर। तो आपको पता लिखा होगा जी 4 + 16x/4। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/4 × 4 + 16x। यहां पे हमने क्या किया है, क्या चीज हमने यूज की, हमने हर स्टेप को जस्टिफाई भी करना है। तो बेटा आपको पता है अगर ये लिखा हो यहां पे a/b, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/b × a। ये मैथमेटिकल का रूल है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन का। अगर आपके पास 1/2 × a लिखा तो नोमिनेटर वाली वैल्यूज नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पहले स्टेप में क्या किया हमने 1/4 को अलग कर लिया। उसके बाद बेटा देखें आपके पास जो सेकंड स्टेप यहां पे हमारे पास होगा, आप इसको यहां लिख सकते हो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 × 1 + 4 × 4x। हमने क्या किया, ये 4 × 1 क्या होता है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। हमने यूज किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। और यहां पे हमने 16 को 4 × 4 लिख दिया, यहां पे हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज किया सेकंड स्टेप के अंदर। देन बेटा क्या करेंगे हम, यहां पे देखें 4 भी है 4 यहां भी है, 1/4 × 4 हमने कॉमन ले लिया, आपके पास बचा 1 + 4x। तो ये जो स्टेप हुआ है आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहां पे आप कह सकते हो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहां पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया हमने। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये 4 से कैंसिल होगा, आपके पास आएगा 1 × 1 + 4x। ये क्या है आपके पास आपस में क्या थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लें, या फिर आप इसको यहां पे कैंसलेशन लॉ भी यूज कर सकते हैं। ये आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन बेटा आपके पास ये आ जाएगा 1 + 4x। 1 से जब मल्टीप्लाई करो ये भी आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको हमने हर स्टेप को जस्टिफाई करके हमने इसको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। वैसे तो अगर आपने सिंप्लीफाई करना होगा, पता है ऊपर से 4 मल्टी कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके आंसर करें आपके पास 2 स्टेप के अंदर ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मगर हमने यहां पे कहा गया है सिंप्लीफाई जस्टिफाइंग ईच स्टेप, तो हमने हर स्टेप को जस्टिफाई करके इसको सिंप्लीफाई किया। रिपीट करता हूं, पहले हमने 1/4 बाहर निकाला, 4 + 16x लिखा। ये किस तरह होगा, आपके पास मैथ का रूल है a/b लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/b × a।
नेक्स्ट बेटा आपके पास है, हमने इसको 4 इंटू 1 लिखा, 16 को 4 इंटू 4 लिखा, हमने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का यूज किया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमने 4 कॉमन लिया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ, 4 4 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का यूज किया, और नेक्स्ट आपने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का यूज किया। तो बेटा मुझे सारे बच्चे बताओ, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 क्लियर है? इसके अंदर हमने इसको सिंप्लीफाई किया है प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। ओके, और यहाँ पे कुछ बच्चे में सेकेंड ईयर की क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, तो बेटा सेकेंड ईयर की जो क्लास है आपकी 10th ऑफ जून से स्टार्ट होगी। 10th ऑफ जून से आपका जो सेकेंड ईयर का सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बेटा जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 क्लियर है आपको? हरी अब जल्दी कीजिएगा, अगर आपको क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 2 6 का। थर्ड स्टेप में ज़ियान बेटा हमने थर्ड स्टेप में किया है 1 2 3। थर्ड स्टेप में हमने यहां से 4 कॉमन लिया, 4 यहां भी है, 4 यहां भी, 4 कॉमन लेके 4 4 से कैंसिल होगा, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेटा आपको पता है किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर 1 आए तो वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं। यहां पे देखो हमने 4 को 4 से कैंसिल किया, आपके पास 1 बच रहा है, तो ये आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। या यहां पे आप कह सकते हो कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ भी यहां पे आप के बोल सकते हो। ओके, चले बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। इसका जो पार्ट नंबर 2 3 4 है सेम स्टेप्स के साथ है, मैं इसका सेकंड पार्ट बस करवाऊंगा, 3 और 4 को आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, तो इसको रेस करते हैं, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 6 का। चलें, पार्ट नंबर 2 आपके पास है बेटा 1/4 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1/5। इसको हमने सॉल्व करना है। अब एक मुजम्मिल को पहला स्टेप समझने, काजिम को समझ नहीं आया बेटा, दोनों बच्चे इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो पार्ट नंबर 1 आपको क्लियर हो जाएगा। गौर से आपने जरा इसको सुनना है बेटा। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं। आपको पता है 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आपके पास वही नंबर आता है, तो 1 आपके पास क्या होती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का सबसे पहले यूज करूंगा। यहां पे मैं इसको लिखने जा रहा हूं बेटा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1। हमने यूज किया यहां पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सब बच्चों को समझ आ गई होगी, मैंने हर फ्रैक्शन के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया। देन बेटा क्या आपको पता है 4 और 5 अगर आप इसको वैसे ही करना चाहो तो 20 एलसीएम आता है। आपको पता है कि अगर आपको वैसे सिंप्लीफाई करो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 20 एलसीएम आता है, तो मुझे डिनोमिनेटर में 20 लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस 1/1 के साथ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, इस 1 के साथ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, नीचे मेरे पास 20 आ जाएगा। यहां पे भी ऐसे करूंगा, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा और इस 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ। ओके, तो मैं मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स करने लगा हूं, तो आपके पास आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा जी 5 इंटू 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये क्या यूज किया हमने, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का यूज किया यहां पे
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सेकंड सब बच्चों को क्लियर है? मैंने बेटा यहां पे या 4 के साथ मैंने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 5 के साथ मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया? ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, तो आपके पास अगेन आंसर 1 ही बचेगा। उसके बाद बेटा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 1 दा 5 डिवाइडेड बाय 5। हर स्टेप के अंदर हर फ्रैक्शन में हम इसी तरह ही करेंगे, प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/4 डिवाइडेड बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/5। यहां से देखें 1/4, 5 1 दा 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, तो प्लस आएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास ये आ गया। यहां पे क्या किया हमने बेटा, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। अगर आपके पास लिखा हो a इंटू 1/b तो हम इसको लिख देते हैं a/b। ये मैथमेटिक्स का हमने रूल यूज किया। जी बेटा नीचे माइनस है, जी बिल्कुल नीचे माइनस ही आएगा, नीचे माइनस है आपके पास। थैंक यू। नेक्स्ट बेटा देखें आपके पास क्या आएगा। नेक्स्ट बेटा हमने क्या किया, इसको 5/5 लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नोमिनेटर वाली वैल्यूज को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे। यहां पे इसको हम गोल्डन रूल भी कहते हैं, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो हम गोल्डन रूल भी इसको बोलते हैं। ये अब आपके पास आ जाएगा बेटा 5/20 प्लस 4/20 डिवाइडेड बाय 5/20 माइनस 4/20। यहां पे क्या किया हमने, कौन सा रूल यूज किया? अगर आपके पास लिखा हो a/b मल्टीप्लाई बाय d/c तो हम इसको लिख सकते हैं ad/bc। ये मैथ का रूल हमने यूज किया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, 1/20 आपके पास कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने के बाद जो रूल आपके पास होगा उसको आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कॉमन निकालने 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20 डिवाइडेड बाय 5 - 4 मल्टीप्लाई बाय 120। ये आपके पास क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। देन आपके पास बेटा आ जाएगा जी 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5 - 4। ये 1/20 से कैंसिल होगा। इसको आप बोल दोगे बाय यूजिंग कैंसलेशन लॉ। ये आपके पास क्या है, कैंसलेशन लॉ है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5 + 4 9 और डिवाइडेड बाय 1 9। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो मेरे बच्चे जल्दी से मुझे बताओ, आप सबको ये क्लियर है? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है आपको? ये क्वेश्चन हमने जो स्टेप बाय स्टेप करना था और हमने हर स्टेप को प्रूफ करके चलना था, जस्टिफाई करना था कि स्टेप के अंदर हमने ये किया है। सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएं आप सबको ये क्लियर है? इसमें किसी स्टेप के अंदर कोई इश्यू तो नहीं है? चले बच्चों, अगर सबको क्लियर तो हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको बेटा सेकंड स्टेप के अंदर हमने इस 1 के साथ यहां पे 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया और यहां पे 4 को, 4 के साथ 5 को, 5 के साथ 4 को, ऊपर भी और नीचे भी जस्ट हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है जुनैरा बेटा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करेंगे बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ द फॉर्म। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो इसका ए होता है बेटा वो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, और जो बी होता है वो आपके पास कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। ओके, ए आपके पास यहां पे रियल पार्ट और बी आपके पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास है z = 4 + 3 होता। 4 आपके पास यहां पे रियल पार्ट है और 3 आपके पास क्या है, यहां पे इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा की वैल्यू बेटा आपके पास यहां पे होती है √-1।
आयोटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 की इक्वल। आप जानते हैं जब दोनों तरफ आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये मोहम्मद अवैस का कह रहा है बेटा 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात क्या कह रहे हैं आप। और हमने जब बेटा सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो 11 प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो, हमने कहा था जिस सेट के ऊपर 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं वो फील्ड कहलाता है। तो बेटा रियल नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक ऐसा नंबर है जो आपके पास क्या होता है, फील्ड होता है कॉम्प्लेक्स। ये बेटा कॉम्प्लेक्स का हम इस नोट करते हैं सी और ये बार। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ फील्ड, ये एक फील्ड होता है आपके पास। ओके, तो बेटा डेफिनेशन समझ आइए आपको। द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। a इज इक्वल टू आपके पास रियल पार्ट, b इज इक्वल टू आपके पास इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। आयोटा की वैल्यू आपके पास होती है अंडर रूट -1, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है, सेट क्या होता है, फील्ड कहलाता है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या कहलाता है, यहां पे एक फील्ड कहलाता है। क्लियर, डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर? चले बेटा, यहां पे हम बात करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं कि हमें आयोटा की जरूरत क्यों पेश आई, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बनाने पड़े, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इसको इमेजिनरी पार्ट क्यों बोलते हैं। ओके, तो बेटा जो आयोटा है, अगर आपके पास लिखा हो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास जब इसको सोल्व करोगे आपके पास आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे आपके पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप चेक कर सकते हो, आपका कैलकुलेटर कहता है मैथ एरर। हम अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को, हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था कि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे। उसके लिए बेटा हमने रख दिया कि अंडर रूट के अंदर अगर -1 हो तो उसको हमने नाम दे दिया आयोटा का। यहां से बेटा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो गए। अंडर रूट -1 को आयोटा का, तो इसका आंसर क्या आपके पास आया, प्लस माइनस आयोटा। जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मतलब यहां पे आयोटा का कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से आजाद हुए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई तो हमें पता लगा कि हमें एक नए नंबर दरियाफ्त करने पड़ेंगे जिनको हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ओके बेटा, सब बच्चों को क्लियर कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पेश आई, आयोटा कहां से आया। जस्ट नोटेशन है, हमने इसका नाम आयोटा रख दिया, इस आई का नाम। ओके, चलिए बेटा जल्दी से मुझे बताएं, आप सबको क्लियर ही है। आपके पास अगर आयोटा की पावर बेटा आ गई है 8, तो आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे। आप बेटा पावर के अंदर 2 का मल्टीपल बनाओगे। आप क्या करोगे बेटा, पावर के अंदर 2 का मल्टीपल बनाओगे। जैसे हम लिख सकते हैं इसको 8 को 2 इंटू 4, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर होल पावर इवन नंबर होगी तो आंसर 1, अगर होल पावर ऑड नंबर होगी तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। ओके, तो बेटा आपने क्या करना है, आयोटा की जब भी पावर सॉल्व करनी है, अगर आपके पास पावर आ गई है 16, तो हमने बनाना है इसको 2 का मल्टीपल 2 इंटू 8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है -1, तो -1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 8, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1। अगर पावर इवन बचेगी तो आपके पास प्लस आंसर आ जाएगा, अगर पावर ऑड बचेगी तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स मैं आगे नहीं लेके चल रहा, यहां तक रख रहा हूं। कल जब हम आएंगे तो फिर इसकी बड़ी पावर, अगर आपके पास इवन पावर ना हो, उसको कैसे मल्टी बनाएंगे, वो सारी बातें डिस्कस करके फिर हम फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। ओके, तो यहां तक स्टूडेंट्स अपना लेक्चर रख लें। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। जी बेटा अतिका, अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो उसका आयोटा ही आएगा। चले चेक करें, आपके पास अगर आता है जी अंडर रूट -4, इसको क्या करेंगे आप देखें, अंडर रूट -4 है तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू -1 का अंडर रूट
4 अंडर रूट इंटू -1, तो ये 4 अंडर रूट तो 2 हो जाएगा, मगर अंडर रूट अयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 की हो जाएगा, आपके पास अयोटा आ जाएगा। कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ओके, आपको पता है। नेक्स्ट आप इसको अलग अलग इस तरह कर सकते हो, या बेसिक प्रॉपर्टीज को हमने यूज किया, आप इस तरह बना लोगे। नेगेटिव वैल्यू कोई भी अंडर रूट के अंदर हो तो अयोटा ही वहां पे आपके पास आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप सबको क्लियर है तो हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। लेक्चर के एंड में स्टूडेंट्स आपने लेक्चर के बारे में रिव्यूज लाजमी देने, और जिस बच्चे ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया मुझे फॉलो कर ले, ताकि मेरी तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कोई नोट्स वगैरह हो तो उसको मिल सके। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।